ऐसे तो हमारी कौन सुना था। जब बार बार कह रहे देख भाई ये सिटिंग एमएलए हारेंगे, और आपके ही चैनल पे मैंने तो ये कहा है कि भाई कम मिनिमम 14 हारेंगे और 15 हारे हैं, फिर भी एक लाइन का प्रस्ताव वो लालच में दिया गया भाई ईवीएम में कोई गड़बड़ होगी। ईवीएम में कोई गड़बड़ होगी तो ये तो गदरा माच जाएगा। फिर तो गड़बड़ कहाँ हुई फिर? गड़बड़ तो ये बता तो रखी है आप लोगों को भाई, जब जाट तो राज बनता, अगर चौटाला साहब आज तक भी राज करते, उनने कोई हटानिया नहीं था। जाट के साथ और जातियों को भी साधना पड़ेगा। बनियों का तो इतना इग्नोर कर रखा था, 2 टिकट दी, और वो भी 2 टिकट थी ना, वो भी इजी दे दिए, जाले हार जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस। मैं अनिल खत्री इस समय गोहाना में मौजूद है और हमारे साथ कांग्रेस के बहुत ही सीनियर नेता मुकेश तैल हमारे साथ मौजूद है। तैल साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनिल जी। आपके दर्शकों को भी नमस्कार, प्रणाम, साष्टांग प्रणाम करना पड़ेगा अब तो। तैल साहब, बहुत पुराने आप कांग्रेसी हो, जिस तरह से नतीजे आए हैं, क्या लगता है आपको? बहुत सारे सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं। ये अब तो मेरा तो यही कहना, जो हो गया इसके तो बीती था ही पिछाड़ दे, आगे की सुधी ले। और ये तो होना ही था, मैंने तो पहले भी आप लोगों को बताई थी, इसमें कोई शक नहीं था। हुड्डा के खिलाफ सारा हरियाणा और पार्टी भी हुड्डा के खिलाफ हो रही थी। हुड्डा वर्सेस ऑल इलेक्शन था ये। तो आप कह रहे हैं कि ये तो होना ही था। आपके हमारी बातचीत हुई थी तो आप तो कह रहे थे कि भी भूपेंद्र हुड्डा की हरियाणा में जो लहर चल रही है, देवीलाल की जो 87 वाली लहर है, उससे भी बड़ी लहर भूपेंद्र हुड्डा की चल रही है। इसमें कोई शक नहीं है, लहर थी, लहर को डिस्ट्रॉय कर दिया। हाँ, आज भी मैं ये कहता हूँ लहर थी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन था वो गलत हुआ टिकटों का। एक जब सीनियर नेता ये कहता है कि भाई इतना बड़ा नेता राहुल गांधी, वो ये कहता है किसी दागी को टिकट नहीं देना, और फिर दागियों को टिकट देते हैं। फिर एक लाइन का प्रस्ताव करना हमारे जैसे मीडिया के थ्रू, वैसे तो हमारी कौन सुना था। जब बार बार कह रहे देख भाई ये सिटिंग एमएलए हारेंगे, और आपके ही चैनल पे मैंने तो ये कहा है कि भाई कम मिनिमम 14 हारेंगे और 15 हारे हैं, फिर भी एक लाइन का प्रस्ताव वो लालच में दिया गया। तो किसने दी फिर टिकट, किसने बांटी? आप कह रहे हैं कि भाई टिकटों का बंटवारा गलत हुआ, किसने करा गलत टिकटों का बंटवारा? ये तो भाई जो कमेटी थी, कमेटी ने निर्णय लिया। कमेटी में डम्मी प्रधान था हमारा कांग्रेस का। कांग्रेस और जनरल सेक्रेटरी बांटते हैं टिकट, तो भाई प्रधान के दस्तक होते हैं, जनरल सेक्रेटरी अप्रूव कराता है। यदि ये वो मजबूत होते तो टिकट और को किसी का हस्तक्षेप नहीं होता। तो लोगों में तो ये चर्चा, सबसे ज़्यादा टिकट भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बांटी है, उनके आदमियों ने सबसे ज़्यादा टिकट मिली है। तो हुड्डा ग्रैब कर रहा होगा ना प्रधान को, जनरल सेक्रेटरी को। ऐसे तो हो नहीं सकता प्रधान ना चाहो तो टिकट हो जाएगी या जनरल सेक्रेटरी। दस्तक तो प्रधान के होते हैं, लेकिन प्रधान डम्मी था, हुड्डा साहब ने बांटी होंगी। हमारा तो कोई रोल था नहीं उसमें बांटने में। तो भूपेंद्र हुड्डा भी पूरी मेहनत और पूरा जोर लगा रहे थे सरकार बनाने के लिए, फिर ऐसा क्यों हुआ? वो अकेला एक आदमी था, वो हंडार था, वो ग्राउंड पर वो था, वो मेहनत कर रहा था। ये जो मेहनत करे भाई उसने तो 2 सारे देवे, हम भी देने लाग रहे हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो उससे को हुआ है भाई, वो चीफ मिनिस्टर का दावेदार था। हम तो क्या है कि दावेदार देने, हमने तो टिकट भी ना मिली। तो फिर जो लहर थी, आप कह रहे थे भाई देवीलाल से बड़ी आंधी चल रही है भूपेंद्र हुड्डा की, और सरकार के खिलाफ जो एक माहौल बना 10 साल जो बीजेपी की सरकार रही, इतना जो सरकार की एंटी इनकम्बेंसी थी, उसके बावजूद भी इतिहास रच दिया बीजेपी ने, तीसरी बार सरकार बना ली। इतिहास नहीं रचा इन्होंने तो। माहौल था, इनके पास 2 इशू हैं बड़े, जाति और धर्म। इन्होंने इनकैश कराया उसको, जाति और धर्म को भरपूर इनकैश कराया। इन्होंने तो देख लिया था। और ये जो एस्टैब्लिशमेंट थी, ये पार्लियामेंट के चुनाव के बाद ही शुरू हो गई थी। जाति के जो महाराज जी को टिकट दी गई, ये भी बिल्कुल टोटली गलत दी गई थी।
क्योंकि कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई ये जाति पाति का आधार बनेगा। और महाराज जी के जीतने के बाद और तगड़ा विश्लेषण उनके हाथ में आ गया। अगर जाति के ही आधार पे इनको रहा जा सकता है। उन्होंने अपनी गोटी फिट करनी शुरू करी। उन्होंने बैकवर्ड को साधा चीफ मिनिस्टर बना के, हाँ, इनको दलितों को साधा शैलजा के इशू को लेके। कांग्रेस ने नहीं साधा सभी को। कांग्रेस ने किसने साधा? 6 महीने पहले आईसीसी के मेंबर बनाए थे पार्लियामेंट के चुनाव से 3-4 महीने पहले। इस सोनीपत जिले में 3 ऐसी मेंबर बनाए, सारे जाट कम्युनिटी से बनाए, और 3 के 3 भाग गए। फिर चुनाव के टाइम तीनों भाग गए। फिर जो लोकसभा चुनाव था 5 सीट कांग्रेस जीती, और उसके बाद एक कांग्रेस में ये हो गया भाई कांग्रेस 5 सीट जीतने के बाद सरकार बनाएगी। इतना उत्साह था 5 सीट जीतने के बाद। तो हाँ, वो उत्साह को साध गए ना वो। भाई इसको जाति पाति के आधार पर हरा जा सके, उन्होंने जाति का दबा के काट के ला सारे उनको सारे जितना भी गणित था अगर जाति के आधार पर उन्होंने सारी ताकत लगा दी ना इस पे। कांग्रेस साध नहीं पाई। जब एक बात बताइए, जब वो इनकैश करा रहे थे जाति का मुद्दा, शैलजा के मुद्दे पे, वह मैडम अपने घर में बैठी क्यों रही? आप उसने बाहर निकल के क्यों नहीं कहा? तो अब तो ईवीएम पर भी जो है ना सवाल उठाए जा रहे हैं, और कांग्रेस तो आरोप लगा रही है कि ईवीएम में गड़बड़ हुई है। भाई इतनी बड़ी पार्टी के नेता जब कुछ न कुछ लगा रहे हैं तो हो सकता है ईवीएम में भी कोई गड़बड़ होगी, लेकिन हमको नहीं लगता कि भाई ईवीएम में कोई गड़बड़ होगी। ईवीएम में कोई गड़बड़ होगी तो ये तो गदरा माच जाएगा। फिर तो गड़बड़ कहाँ हुई? फिर गड़बड़ तो ये बता तो रखी है आप लोगों को भाई, जब जाट तो राज बनता, अगर चौटाला साहब आज तक भी राज करते, उनने कोई हटानिया नहीं था। जाट के साथ और जातियों को भी साधना पड़ेगा। बनियों का तो इतना इग्नोर कर रखा था, 2 टिकट दी, और वो भी 2 टिकट थी ना, वो भी इजी दे दिए, साले हार जाएंगे। तो अब आगे क्या, कांग्रेस का क्या होगा? कांग्रेस तो बड़ी बात है, समुद्र में के एक लोटा जल काट लो और या घाल लो, के फर्क पड़ना है? जब इनका इसी हार जीत का फर्क पड़ता था, ये हारे ना हो, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस को हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क पड़ा तो ये उसकी मध्य प्रदेश की, झारखंड की हार ने देख के नहीं है वो हो जाऊँ। इनकी तो जो पहले नहीं हार दी, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों के बाद है ना फिर वो क्षत्रिय जो राज्य थे उनके शासन चलते रहे इंडिया में। वो क्षत्रिय राजा बैठे हैं हर जगह। यार राज किसका? राज 5-7 लोग बीजेपी में, राज किसका? 2-3 आदमी है और के। तो सरकार बनते बनते रहेगी कांग्रेस की। तो सरकार तो आगे भी ना बनती है, तो ये इसे हालात से चले गए। इवनों का 100 करोड़ आना प्रधान बना दिया, और लोक दल का उधारा प्रधान बना। कांग्रेस की कल्चर से वाकिफ नहीं है वो तो प्रधान भी तो ये ऐसा होना चाहिए ना जो कांग्रेस की कल्चर से वाकिफ हो के मैं आगे पाछे कुछ कर सके। आप एक बात कह रहे थे, चलो सीटिंग गेटिंग में जो टिकटें गई उनमें कुछ सीट हार जाएंगे, लेकिन सरकार तो फिर भी कांग्रेस बनाओ, आप तो क्या करते? ये वजह और कि मैं गलत सलत कह था, पार्टी तो भाई काट देंगे। नहीं, हकीकत तो बता दी थी इसका। न्यू का पाँच स्पष्ट 14 हारेंगे और इसकी ना 400 वोट। इसका मतलब क्या है? अगर भाई वो MLA तो हार रहा है, तो फिर इसी की मजबूरी होगी कि भाई इनको टिकट देना पड़ेगा, सीटिंग भी तय होगी। अपने लालच में दे न। अब हुड्डा साहब के 28 आदमी दे, एक लाइन का प्रस्ताव में 28 टिकट मिल गई, 40-45 और ले गए, वो टोटल 72 कहे हैं। अखबार तो कहे हैं 72 बाटी। तो इनकी काट के भी तो अपने आदमी ने दे सके थे। बिल्कुल देश के हौली सौली इंचार्ज थे, फिर भी नहीं सोचा। लालच तो लालच से है, छूटता ही नहीं किसी, मानव स्वभाव से स्वार्थी है।